फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लॉर्ड क्लाइव के बारे में। तो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्लाइव कौन था और उसको भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक क्यों कहा जाता है, वगैरह वगैरह एवरीथिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो क्लाइव जो था वो कंपनी में ना, कंपनी कहने का मतलब हो गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें एक सामान्य कर्मचारी था। ठीक है, योग्यता के बल पर सेना में उच्च अधिकारी बनता है और अंततः 2 बार बंगाल के गवर्नर के रूप में उसे नियुक्त किया गया। पहले क्या था, क्लाइव एक नॉर्मल कर्मचारी था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। लेकिन धीरे धीरे वो अपनी योग्यता के बल पर क्या हुआ, सेना में भर्ती हुआ। उसके बाद वो अपने योग्यता के बल पे 2 बार बंगाल का गवर्नर भी बना। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान क्लाइव ने विपरीत परिस्थितियों में अकार्ट, कर्नाटक की राजधानी अकार्ट पर नियंत्रण स्थापित कर फ्रांसीसियों को कमजोर किया और कर्नाटक पर पुनः अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हो पाया। इसमें क्लाइव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि 2 गुटों के बीच लड़ाई चल रही थी हैदराबाद और अवध में। 2 गुटों के बीच लड़ाई चल रही थी, तो एक गुट को फ्रांसीसी समर्थन दे रहे थे और एक ग्रुप को ब्रिटिश समर्थन दे रहे थे। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में ये हुआ था ना कि क्लाइव और स्ट्रेंजर मिलकर फ्रांसीसियों को चुनौती दिए थे। मतलब चुनौती देने का मतलब कि जो ब्रिटिश सत्ता थी उसको मजबूत किए और जिसकी वजह से उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत जो फ्रांसीसी के जो गवर्नर थे डुप्ले, उसको वापस फ्रांस भिजवा दिए। तो कहीं ना कहीं इसमें क्लाइव की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, और जो कर्नाटक की जो राजधानी थी अकार्ट, उस पर भी कब्जा किया क्लाइव ने। 1757 के प्रारंभ में कलकत्ता पर पुनः नियंत्रण स्थापित करने में भी क्लाइव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1757 कहने का मतलब जब प्लासी की युद्ध की बात हो रही है, जब जो ये सिराजुद्दौला थे वो जो कलकत्ता पर नियंत्रण कर लिए थे, तो उसके बाद लॉर्ड क्लाइव ने पुनः नियंत्रण स्थापित किया था 1757 ईस्वी में। तो इसमें भी उसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। कलकत्ता पर नियंत्रण करने के पश्चात चंद्रनगर पर नियंत्रण तथा नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र कार्य क्लाइव ने ही दिया था। जब कलकत्ता पर नियंत्रण कर लिया तो उसके बाद जो फ्रांसीसी का जो था चंद्रनगर, जहाँ फ्रांसीसी अपना व्यापार किए हुए थे, उस पर भी क्लाइव ने कब्जा किया। उसके बाद जो सिराजुद्दौला थे उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचे प्लासी के युद्ध में, उसको षड्यंत्र के तहत उसको हराए। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाया। प्लासी की लड़ाई में कंपनी का नेतृत्व किया और सफलता के पश्चात बंगाल पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण और कंपनी के आर्थिक हितों को आगे बढ़ाया। जब प्लासी के युद्ध में क्या हुआ कि जब जीत हुई तो क्या ये जो क्लाइव था यानी कि ब्रिटिश जो थे वो क्लाइव के नेतृत्व में चल रहा था, तो उस कलकत्ता पर जो है बंगाल पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिए। साथ में मीर जाफ़र से बहुत सारा ये 24 परगना की ज़मींदारी मिल गई। फिर जब मीर कासिम आया तो ये क्या बोलते हैं 3 जगह का ये मिल गया था, दीवानी अधिकार मिल गया था। तो एक तरह से अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण था क्लाइव के द्वारा बंगाल के संसाधनों को कर्नाटक भेजना। ये मैंने बताया भी था कि जो तृतीय कर्नाटक युद्ध हो रहा था उस टाइम पे बंगाल में अंग्रेजों की विजय हो चुकी थी। मतलब मीर जाफ़र जीत चुका था। तो वहाँ से है ना मीर अप्रत्यक्ष शासन तो स्थापित कर ही चुका था क्लाइव, तो वहाँ का जो संसाधन है, वहाँ का जो भी स्रोत था वो यहाँ पे कर्नाटक भेज रहा था ताकि युद्ध में इसको फ़ायदा हुआ। और इसके वजह से क्या हुआ कि कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों की विजय हो गई और फ्रांसीसी का पत्ता हमेशा के लिए कट गया। ओके, भारत के संबंध में क्लाइव के अनुभव को देखते हुए बक्सर युद्ध के पश्चात 1765 में दूसरी बार गवर्नर बनाकर भेजा गया और इलाहाबाद की दोनों संधि क्लाइव के निर्देशन में संपन्न हुई। बक्सर युद्ध में हमने पढ़ा था कि 3 संधि हुई थी। तो जो क्या बोलते हैं
क्लाइव का एक बहुत अच्छा अनुभव हो गया था भारत में। तो इस वजह से बक्सर युद्ध के पश्चात, जब बक्सर युद्ध 1765 में हुआ था, उसके बाद जो है बक्सर युद्ध के पश्चात क्लाइव को दोबारा गवर्नर बना के भेजा गया। और ये जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, और इलाहाबाद में 2 संधि हुई थी बक्सर युद्ध के पश्चात, वो दोनों संधि जो है क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था। ओके। बंगाल के साथ साथ मुगल एवं अवध पर भी क्लाइव ने अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया और उत्तर भारत में अंग्रेज़ों को एक महत्वपूर्ण शक्ति बना दिया। उसके बाद इसने क्या किया, मुगल और अवध पर भी, बंगाल में तो उसने नियंत्रण स्थापित किया ही, साथ में मुगल और अवध पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया और अंग्रेज़ों को एक मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति बना दिया। तो क्लाइव को कहीं ना कहीं इसी वजह से भारत में ब्रिटिश विस्तार का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारे रोल प्ले किए। बंगाल में कब्जा किया, कलकत्ता पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। उसके बाद जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो रहा था, उसमें भी उसमें अपनी शक्ति को मजबूत किया, डुप्ले को वापस फ्रांस भेज दिया। जो तृतीय कर्नाटक युद्ध हो रहा था, वहाँ उसमें बंगाल का जो भी संसाधन था उसको यहाँ पे भेज रहा था, जिसकी वजह से तृतीय कर्नाटक युद्ध में सफलता मिली एंड फ्रांस का पत्ता हमेशा के लिए कट गया। इसके अलावा मुगल और अवध पर भी कब्जा किया। तो और एक तरह से मतलब बहुत सारी जगहों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो कहीं ना कहीं इस वजह से क्लाइव को भारत में ब्रिटिश विस्तार का संस्थापक के रूप में देखा जाता है। एक नॉर्मल कर्मचारी से वो एक 2 बार बंगाल का गवर्नर बना। तो ये था क्लाइव के बारे में। आई होप यू लाइक दिस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।